अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी हो रहे हैं एग बॉयल नाश्ते के लिए और साथ-साथ मैं बनाने लगी हूँ अपनी चाय। मैंने कहा चलें आज ना एग बॉयल खाते हैं क्योंकि गला जो है ना वो अभी सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना अभी तक सर्दी ने ऐसा डेरा डाला हुआ है ना कि सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। बस कभी जो है मौसम थोड़ा-सा गर्म होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर ना यहाँ पर अभी तक तो ठंड ही है। लेकिन यहाँ पर जिस दिन धूप निकली होती है और हल्का-हल्का सा गर्म मौसम होता है ना, फिर हम लोग कहते हैं कि चलें अब गर्मियाँ आ जाएँगी और हम लोग ना गर्मियों के कपड़े निकाल लेंगे और सर्दियों के कपड़े सारे समेट के रख देंगे। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों के कपड़ों की वजह से ना अलमारियों में इतना ज़्यादा मैस पड़ा होता है क्योंकि सर्दियों में जैकेटें, स्वेटर सब कुछ बाहर निकले होते हैं और गर्मियों में थोड़ा-सा सुकून होता है, हल्के-फुल्के कपड़े होते हैं और इतनी ज़्यादा अलमारियाँ भी जो है ना हमारी, वो मैसी नहीं होती। लेकिन क्या कर सकते हैं, जिस दिन हम सोचते हैं ना कि अब सर्दियों के कपड़ों को समेट दें, उस दिन ही ऐसी ठंडी हवा चलती है ना कि हम लोगों का इरादा चेंज हो जाता है कि हम लोगों ने ना कुछ करना ही नहीं है। मैं तो वैसे भी ना सर्दियों के कपड़े लाज़मी जो होते हैं ना वो 1-2 अपने ड्रेसेस वो अलमारी में रखती ही रखती हूँ। क्योंकि किसी दिन भी वेदर का यहाँ पर पता नहीं चलता कि कब चेंज हो जाए और दोबारा से सर्दी आ जाए और फिर से मोटे कपड़े पहनने शुरू कर दें। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें नाश्ता मेरा हो गया है तैयार, एग बॉयल मैंने कर लिए हैं, साथ में चाय का कप मैंने बना लिया है। तो चलें अब करते हैं नाश्ता, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो हम जा रहे हैं जी ज़रा 5 बिलो, जो उस दिन चीज़ें लेके आए थे ना, प्रोटेक्टर मेरे फ़ोन का कवर, वो वापस करने जा रहे हैं। वापस तो नहीं, चेंज करने जा रहे हैं, नया लेके आएंगे। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो हमने कहा चलें आज ज़रा पैदल मार्च करते हैं क्योंकि कल बहुत बारिश हो रही थी। कल जा ही नहीं सके हम। बस बच्चों की छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं, कहीं घूम फिर लें। फिर आपको पता है घर घर के काम और बच्चों को लाना आना। वो मुझे बुला रही है शायद। आदिया वो इधर से बुला रही है, क्या जा रही है? क्या पता नहीं, बुला रही थी कि जा रही थी? वो हाय कह रही थी। अच्छा हाय कह रही थी। अच्छा मैंने भी तो उसको हाय बोला था। ये यहाँ पर टाइम है जी तकरीबन 1 बजे का। 1 बजे हम दोनों माँ बेटा जा रहे हैं 5 बिलो और साथ में जाएंगे मार्च। मैंने पहले एयरपोर्ट लिए थे ना, मैंने वैसे ही मैंने अपने एयरपोर्ट रिटर्न करके मैंने कोई और वाला लेना। अच्छा कोई और वाला? देखो सर्दी है बाहर होते आप उनको खोल कर देखो, सर्दी है। आप कह रहे थे नहीं सर्दी। कल जो था ना, कल सारा कुछ बंद था। कल हम इस वजह से नहीं गए थे, वरना हमने कल ही रिटर्न कराना था। तो खैर आज चलते हैं, यहाँ से उधर चल सकते हैं, फिर उधर से जाके क्रॉस कर लेंगे। आजा इधर से चलते हैं, थोड़ी देर खड़े होते हैं यहाँ पे। आज हम यहाँ से जाएंगे। देखें गाड़ियाँ इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं। जब गाड़ियाँ नहीं आएंगी ना फिर हम भाग के उधर चले जाएंगे। उधर जाके ना फिर हम क्रॉस कर लेंगे। अभी आ रही हैं, अभी आ रही हैं। देखें इधर से काफ़ी गाड़ियाँ कम हो गई हैं, नहीं आ रही हैं। बस उधर से नज़र नहीं आ रहा हमें। सारी गाड़ियाँ जो हैं वो यहीं पर रुक गई हैं। आ रही हैं गाड़ियाँ उधर से, नहीं आ रही। देखा ऐसे क्रॉस करते हैं। अगर जहाँ पे ये साइन ना लगा हो ना बेल दबाने का, तो फिर एक दूसरी तरफ दोनों तरफ देख के ना फिर क्रॉस करते हैं। ये इन्होंने गमलों में कुछ लगाया होगा। तो चलें 5 बिलो जाके आपसे मिलते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है। चल ना, उसको दो ना, उसको निकालो ना उसके अंदर से, उसको दोगे तो फिर है ना। रसीद भी मैं देती हूँ, पहले दे।
ये सारी चीज़ें रिटर्न हो जाएंगी। Hi, welcome to Five Below. ये यहाँ से हमें पैसे दे देंगे। Give me 1 second. I gotta grab that manager. क्या कहता? वो मैनेजर लेने जा रहा है वो जो अच्छा, वो उनको मैनेजर को बुलाएगा। टेन % ऑफ भी है यहाँ पे। Your next purchase 10% will be the first to hear about new products and trends. Thank you. Okay, thank you. Before you guys go, well, here's the rest of your change, and then I just need you to sign Sign here. where it says You sign it. customer You service. can sign. He can sign I guess so. It doesn't really matter. here or here. Right here, yeah, right here on this line. Thank you. Alright, you guys are all set. Here's both of your receipts if you'd like them. No, you just throw them away. Thank you. You guys are all right. अपने बैग उसको पॉकेट में रख लिया करो ना, नीचे वाली। हाँ, इसे ईज। वो ये देखो, ये कितनी प्यारी शर्ट लगी हुई है। I'm underage to हो sign. सकता है। नहीं कर सकता, मैं underage थी। मैं बाबा से पूछ के बताऊंगी आपको। मैं ये शर्ट्स देख लूँ। ये लार्ज है, मीडियम है छोटी है। मम्मा अभी जो हमने लेना है फिर हम बैक। बेटा अब हम आए हैं तो थोड़ा सा देखें, घूमे फिरेंगे तो सही ना। अब आपने फोन से आप ये केस देखो। क्लियर वाला देखो, क्लियर वाला। ये वाला कह रहे थे ना। ये एक तो मैंने ले लिया है। ये देखें जी, ये केस लिया है मैंने। आपको अपना फ़ोन भी दिखाऊंगी मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। अभी तक मैंने आपको फ़ोन नहीं ना दिखाया, उसका मुझे याद ही भूल गया था। कहाँ गए हो? वही लेना, क्योंकि दोबारा नहीं हमने लेना। तो यहाँ पर जी अब फिर हम आज आ गए थे 5 बिलो, क्योंकि अब ये हमारे घर के ना पास हो गया है। तो घर के पास कोई भी शॉप हो ना, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है कि जब दिल करे ना बस कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए आ जाते हैं। तो बस कल हम अपना प्रोटेक्टर और फ़ोन का केस वगैरह लेके गए थे, वो फिट नहीं आया। तो फिर हम यहाँ पर ना आज दोबारा से चेंज करवाने आ गए थे। और यहाँ पर ना सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि जो चीज़ भी आपको पसंद नहीं होती, बेशक से वो खुली हुई भी क्यों ना हो, वो वापस हो जाती है। तो यहाँ पर ये बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हम शॉप से लेके एक दफ़ा शॉप से उतर आए ना, तो फिर वो कभी वापस नहीं होती। तो लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें रिटर्न भी हो जाती हैं और फिर हम दोबारा से उनको बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अब्दुल ने जो लेना था वो सारा सामान अब्दुल ने इकट्ठा करके ले लिया है। ले लो। तो यहाँ पर जी अब हम जा रहे हैं मार्शल। मेरा फोन साथ आपका फ़ोन भी दूँ? ले लिए हैं अब्दुल ने, दिखा ना रेड ईयर बॉक्स। कहाँ से इन्हें जाना है भाई? इधर से चलो। हाँ, अब आपको मार्शल लेके चलते हैं, देखते हैं हमें मार्शल से क्या क्या मिलता है। आजा बेटे, मैंने जूता देखना है। आपने कुछ लेना? नहीं मार्शल से क्रॉक वगैरह नहीं? मेरे पास ऑलरेडी है। देख लो, अगर लेने हैं तो देख लो। आज मम्मा साथ आई हैं। 8 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरी हेल्प करना। ये क्लियरेंस है। क्या करूँ? यार मैंने में आके यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ जूते। ये जूता अच्छा है घर पहनने के लिए। ये देखें, ये देखें, ये अच्छा है। कितने का?
अभी पता चल जाता है। ये 8 साइज है। ये है क्लार्क्स का $34 का। हाँ हाँ, ये अच्छा है। ये देखें, वहाँ से ला के ना अपना फ़ोन चार्ज कर रहा है। मम्मा मेरा फोन भी करना, मेरा फोन। अरे भी चुका ला। ये देखेंगे भी प्यारी है जूती। ये वाले ये है जी $26 की। ये देखें, कलर और होना चाहिए इसका। पिंक पिंक सा कलर है। ये देखें, है प्यारी। $26 की। लोग सारे जूते ढूंढ रहे हैं। हम आगे हैं जी घर। सूरज देखें आज कैसे आबोताब से निकला हुआ है, और उसके साथ बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वो देखें, साथ ही मेरे हस्बैंड हमें पिक करने आ गए थे। पैदल हम गए थे, हस्बैंड मेरे पिक करने आ गए तो हमारा भला हो गया, हम घर आ गए। नहीं तो ऐसी पैदल मार्च कर दे हुए आना से। आज बाहर हवा बहुत अच्छी है, तो चले चलते हैं घर। घर जाके हस्बैंड को खाना देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, फिर आपको साथ लेके चलेंगे। कौन गिला है? ये इनको दोनों कौन से लगाना। वाले? ये वाले। ये देखो, इसको ऐसे पकड़ के ना, ऐसे ये ऐसे ऐसे इस तरह से पकड़ के इसके ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। थोड़ी सी ट्रबल होती है, लेकिन ये एक दफ़ा इसके ऊपर चढ़ जाए ना, बिल्कुल। मैं अपने ईयर में ट्राई हो गया ना। दूसरे वाला कहाँ है? मैं अपने ईयर में ट्राई तो फिट करूँ। ये वाला, ये वाला। हाँ? ये देखो, इस तरह से इसको ऐसे ऐसे खोल के पकड़ो, ऐसे ये ऐसे, और ये जो है ना ये वाला, ये इसके ऊपर चढ़ा दो। इसके ऊपर हाँ, इसके ऊपर ऐसे इसको पुश कर करके ना इसके ऊपर चढ़ा दो। मुझे नहीं हो रहा। ये देखो, ऐसे पकड़ के इसको इसके ऊपर चढ़ा देना। आपको पता है कि ये इसके केस भी आते हैं, बिकॉज ये एप्पल की सेम शेप है। सो ये पीछे भी एप्पल वाले से ये चीज आइडेंटिकल है। ये देखो, ऐसे करके इसको चढ़ा के इसको फिर ऐसे वो कर दो, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तिनर जो है ना, तिनर इधर को करो। वो वाला ना फैटर था। ये वहां से लेके आया आपने, कल फिर बदल आएगा क्या? कल। तो यहाँ पर जी मार्शल और 5 बिलो से फिर के आने के बाद ना हमें लग गई थी अब भूख, और मैं यहाँ पर ना अब बनाने लगी हूँ चिकन पास्ता। ये कल मेरे देवर लोग लेके आए थे ना चिकन, तो ये जो चिकन था ना, इसमें ये पीसीस कुछ थे ब्रेस्ट के, और ब्रेस्ट आपको पता है कि कोई भी शौक से नहीं खाता, क्योंकि इसका चिकन जो होता है ड्राई सा होता है, तो फिर कोई भी लाइक नहीं करता। तो मैंने कहा चलें इस तरह से ये ब्रेस्ट के पीसीस लेके ना, इनके छोटे छोटे से पीसीस काट के, तो इनको ना पास्ते में यूज़ कर लेते हैं, और इस तरह से ये खाया जाएगा। क्योंकि ये जो ग्रिल चिकन होता है ना, ये गरम गरम हम लेके आते हैं, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, और बस एक दिन पड़ा रहे ना, ठंडा हो जाए तो फिर इसका वो टेस्ट ही नहीं आता। तो यहाँ पर ये देखें, सारे चिकन के इस तरह से मैंने पीसीस कर लिए थे। ये इन्होंने इसके अंदर नीचे ना ये टोटियाँ रखी होती है, वो जैसे पाकिस्तान में भी इस तरह का जो ग्रिल चिकन मिलता है उसके साथ जो रोटियाँ मिलती हैं ना
मसाले वाली रोटियां वो बड़ी मज़े की होती हैं। खैर इन्होंने तो यहाँ पर ना ये टोटियाँ नीचे रखी हुई थी, तो इधर दूसरी तरफ मैंने रख दिया है पास्ता बॉयल होने के लिए। तो मैंने तो आपको ना बताया है ना कि कोई भी लेफ़्ट ओवर मेरी चीज़ इस तरह की चिकन कबाब कुछ भी पड़े हो ना, तो मैं इसी तरह से ना उनको स्पगेटी बनाऊँ या इस तरह से पास्ता बनाऊँ उसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसको मैं ज़ाया बिल्कुल नहीं करती। तो चलें साथ साथ जब तक पास्ता बॉयल होता है तो मैंने कहा चले मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊं। ये मैं ना जूता लेके आई थी कैजुअल, क्योंकि आगे आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो गर्मियों में स्नीकर वगैरह नहीं बाहर जाने के लिए पहने जाते। तो ये कैजुअल शूज़ ना लॉन के सूटों के साथ, और वैसे भी आप ट्राउज़र या पैंट वगैरह भी जीन्स वगैरह की पहनते हैं ना, तो उसके साथ भी ये कैजुअल शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर ना ये मुझे ऑयल स्प्रे बॉटल बहुत ही अच्छी लगी थी, मैंने ये भी ले ली। ये इसमें ना आप ऑयल स्प्रे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वैसे आप ना हंडिया वगैरह में डालने के लिए भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरह से यूज़ हो जाती है। ये देखें यहाँ से आप ऑयल डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसका ऊपर वाला बटन बंद करके आपने किसी चीज़ पर ऑयल स्प्रे करना हो तो आप कर सकते हैं। ये देखें ये मुझे $5 की वहाँ से मिली थी, तो मैंने कहा चलें एक तीर दो शिकार इससे हो रहे हैं, तो ये भी ले लेते हैं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। अब मैं आपको शूज़ भी पहन के दिखाती हूँ। शूज़ तो वैसे भी मुझे ना क्लियरेंस पे मिले हैं, वैसे ये लगे हुए थे मेरे ख्याल में $40 के $50 के, और मुझे सिर्फ ना $32 के मिले थे। और बाहर देखें हवा कितनी ज़बरदस्त आजकल चलने लग गई है ना, जैसे जैसे स्प्रिंग आया है। लेकिन ठंड तो है ही है, लेकिन शाम के टाइम धूप में और इस तरह से हवा चलती हो तो देखें ग्रास कैसे हिलती हुई ना कितनी प्यारी लगती है। मुझे तो ये मंज़र बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है पास्ते को। मैंने कहा पास्ता उधर बॉयल हो जाएगा और इधर बना लेते हैं पास्ते का मसाला। ये जिसमें मैं पास्ता बॉयल कर रही हूँ ना, ये भी पैन मैंने उस दिन आपको दिखाया था, ये मेरे हस्बैंड भी लेके आए थे मार्शल से, और ये पैन भी ना बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरे ख्याल में ग्रीन पैन वालों का है। यहाँ पर आजकल स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और मैं कहती हूँ कि ये इलेक्ट्रिक चूल्हे के लिए ना स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो हैं वो बेस्ट हैं। इसमें आप जितनी मर्जी चीज़ें पकाएं कुछ भी नीचे नहीं लगता। वरना यही बर्तन मैं न्यू जर्सी में जब गैस वाले चूल्हे पे यूज़ करती थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो थी ना वो नीचे लगती थी। इलेक्ट्रिक चूल्हे का एक तो फ़ायदा हो गया है, इस पर ना खाना पकाते हुए स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ना बिल्कुल भी नीचे नहीं लगता। ये बड़ा फ़ायदा इसका हो गया है। और मैं आजकल ना ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के ही बर्तन यूज़ कर रही हूँ। वरना न्यू जर्सी में ना मैं ज़्यादातर ना अब कास्ट आयरन के बर्तन यूज़ करने लग गई थी। यहाँ पर भी कास्ट आयरन के बर्तन यूज़ हो तो जाते हैं, लेकिन आपको पता है स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन है ना वो उठाने में आसानी होती है और इतने हैवी नहीं होते। लेकिन कास्ट आयरन के जो बर्तन हैं उनमें खाना बनता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हैवी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ना आजकल मैं कास्ट आयरन के जो बर्तन हैं ना वो कम ही यूज़ कर रही हूँ। करती हूँ कभी कभार वो यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभार स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इनमें बना हुआ खाना हेल्दी होता है बजाय नॉन स्टिक के। तो इसलिए मैं आजकल ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें ये मसाला हमने चिकन का पास्ते के लिए तैयार कर लिया है, और साथ ही ना ये जो चिकन लेके आए थे उसके साथ ये मस्टर्ड सॉस थी और साथ में सोया सॉस थी। मैंने कहा चलें ये भी थोड़ी थोड़ी इसमें डाल देते हैं, इसका फ्लेवर भी इसमें ना ऐड हो जाएगा। तो पास्ता भी यहाँ पर बॉयल हो गया था और चिकन का बैटर भी तैयार हो गया था। तो चलें अब इन दोनों चीज़ों को कर देते हैं मिक्स। तो यहाँ पर ये देखें लग रहा है कि हमने लेफ़्ट ओवर चिकन से ये पास्ता बनाया है। तो यहाँ पर ना ये वाला जो मसाला है, ये मसाला जो नूडल्स वगैरह बच्चे खाते हैं ना उसमें से निकलता है। तो मैं पैकेट जो है ना एक आध बचा लेती हूँ, और इस तरह जब स्पगेटी बनाऊँ या पास्ता बनाऊँ ना फिर उसमें यूज़ कर लेती हूँ, तो इसका अलग से फ्लेवर निकलता है और बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर ये देखें जी पास्ता हो गया है तैयार। तो
चलें अब्दुल को देते हैं पास्ता, क्योंकि आजकल अब्दुल की स्प्रिंग ब्रेक है और ये जो हमारे पास ही शॉपिंग मॉल है, मैं रोज़ इसको यहाँ पर ना घुमाने के लिए ले जाती हूँ, वरना आपको पता है कि बच्चे घरों में बैठे बोर होते हैं। और दूसरा, अगर बच्चे घरों में बैठे रहते हैं ना तो फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी चीज़ से ना अब्दुल को बचाने के लिए मैं इसे शॉपिंग मॉल ले जाती हूँ, थोड़ी सी वॉक हो जाती है और बस हम घूम फिर भी आते हैं। तो खैर अब्दुल को पास्ता दे दिया था मैंने और अब यहाँ पर ना मैं बनाने लग गई हूँ रैप। जो मैंने पास्ते के लिए चिकन बनाया था ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा चिकन निकाल लिया था, क्योंकि हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि उन्होंने पास्ता नहीं खाना, उन्होंने रैप खाना है। तो मैंने कहा चले हम उनको रैप बना देते हैं, क्योंकि आपको पता है जी हम तो हर फन मौला है, कोई ना कोई हम अपना जुगाड़ लगा ही लेते हैं कोई ना कोई चीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, जो मैंने पास्ता के लिए चिकन तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा चिकन निकाल कर और साथ मैंने इस तरह टोटियाँ लेकर उसके अंदर ये मैंने लेटस, प्याज और साथ में हालोपिनो रख दी है। तो ये देखें हमारा रैप भी तैयार हो गया है और उधर दूसरी तरफ हमारा जो है वो पास्ता भी तैयार हो गया है। ये देख लें, दोनों ही चीज़ें हमने एक साथ बना ली हैं और इस तरह से हमने हस्बैंड को भी खुश कर दिया और अब्दुल को भी खुश कर दिया, क्योंकि अब्दुल ने खाना था पास्ता और हस्बैंड ने खाना था रैप। और देख लें लेफ़्ट ओवर चिकन के ना कितने फ़ायदे हैं कि दोनों ही चीज़ें हमारी ना आसानी से बन गई हैं। इस तरह हस्बैंड भी खुश और अब्दुल भी खुश। और यहाँ पर आपको पता है कि खाना खाने के बाद ना मीठे की क्रेविंग होती ही होती है, ख़ास तौर पर मेरे जैसे और मेरे अब्दुल जैसे लोगों की, क्योंकि हम जब भी खाना खाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की। तो यहाँ पर ना अब्दुल की पुप्पो अब्दुल के लिए ना ये कोन्स का ये पैक और साथ में ये आइसक्रीम का बॉक्स लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पर ना ये कोन स्पेयर मिल जाती हैं और इस तरह से ये कोई भी आइसक्रीम का फ्लेवर इस तरह इसके ऊपर लगा के ना बच्चों को दे दें तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और अब्दुल ने तो ये बॉक्स ना 2 दिन में ख़त्म कर लिया है। तो खैर अब हम खा रहे हैं जी आइसक्रीम। इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।